गवर्नमेंट जॉब्स एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे काफ़ी लोग दिलो जान से मेहनत करते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक बार हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, हम लोग अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं, हम लोगों को काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते हम लोगों को पेंशन देखने को मिल जाएगी, हम लोगों की फैमिली को ज़्यादा सफ़र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है और उन लोगों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। हम लोगों को एक सर्टेन सैलरी देखने को मिलेगी जिसके चलते हम अपनी फैमिली का ध्यान ढंग से रख पाएंगे, जिसके चलते मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हैं और प्रिपरेशन भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस रेस में फंसे होते हैं कि भाई हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं या फिर हम प्राइवेट जॉब की तरफ जाएं, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ मोस्टली लोग प्रिपरेशन करते हैं वो या तो यही होते हैं मिडिल क्लास लोग या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग, क्योंकि आपको कभी भी एक रिच क्लास का बंदा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को सर्टेन आवर के लिए काम दिया जाता है, आपको वो काम करना होता है, ना एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत, आप लोगों को एक सर्टेन सैलरी देखने को मिल जाएगी। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम कराया जाता है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो। अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो जो कि फैक्ट्रीज होती है, उसमें किसी भी लेबर को एक्सेस से ज़्यादा काम कराया जाता है और उसका जो वेजेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखी जाती है। वहीं पे कोई एजुकेटेड बंदा अगर किसी कंपनी में जाके काम करता है तो उसकी भी सैलरी कंपेरेटिवली थोड़ी कम देखी जाती है। लेकिन जो IITians होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी सीटें भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिसके चलते काफ़ी लोग उस लेवल तक भी नहीं जा पाते। इसी के चलते काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब का सहारा लेते हैं, जिसके चलते वो अपनी फैमिली की आर्थिक कंडीशन को स्टेबल कर सकते हैं और अपनी फैमिली का ध्यान भी रख सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, जिसके चलते वो अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन क्रिएट ना हो और साथ में उनके लिए कुछ सर्टेन अमाउंट अर्न करके ला सकते हैं। तभी आप लोग देखते हुए कई सारे डिलीवरी पार्टनर्स जो होते हैं वो आप लोगों के पास आके आपका सामान देके जाते हैं। उसके लिए उन्हें ज़्यादा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, साथ में वो अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाई की, जो उन्हें कंटिन्यू रखने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए वो टाइम भी निकल पाता है, जिसके चलते वो लोग इस काम को कर पाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो लोगों को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर कोई बंदा झाड़ू पोछा कर रहा है या फिर कोई बंदा प्राइवेट सेक्टर में डिलीवरी का काम कर रहा है या और किसी सेक्टर में थोड़ा नीचे लेवल का काम कर रहा है तो उसे उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती। वहीं पे कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके लिए रिश्ते भी काफ़ी सारे आते हैं, साथ में उसे इज्जत भी दी जाती है मार्केट के अंदर, जिसके चलते काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि अगर हम लोगों को इज्जत चाहिए, हम लोगों को पैसा चाहिए, अगर हम लोगों को ढंग से लोग ट्रीट नहीं कर रहे तो हम लोग प्राइवेट जॉब को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके चलते हम लोग अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी दे पाएंगे। और यही रीज़न होता है जिसके चलते काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। अब इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। लोग क्या चीज़ का लॉस कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब के चलते, वो अपना एक गोल्डन टाइम पीरियड को निकाल देते हैं, जो कि उनका होता है 30 तक की एज का। वो 30 तक की एज के लिए प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, जिसके चलते वो कई बार घर के लिए पैसे भी नहीं कमा पाते, साथ में उनका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न, कई बार स्टूडेंट खुद डिप्रेशन में आ जाता है जब उसका इतनी बार पेपर क्लियर नहीं होता। इसी के चलते आप लोग देखते हुए कई PhD करे हुए लोग वहीं पे आपको पियून की नौकरी के लिए अप्लाई करते हुए देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 100 लोगों की ज़रूरत होगी और लोगों ने लाखों में अप्लाई करा होता है गवर्नमेंट जॉब के चलते ही। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके चलते इकोनॉमी का भी लॉस होता है। अगर कोई इंसान कमाएगा तो वो उतना ज़्यादा पैसा खर्चेगा भी, लेकिन जो बंदा कमा ही नहीं रहा तो वो खर्चेगा क्या खाक, जिसके चलते इकोनॉमी के अंदर हम लोगों को गैप देखने को मिलता है एक्सपेंडिचर के चलते, जिसके चलते हमारी इकोनॉमी जल्दी ग्रो नहीं कर पाती। वहीं पे हमारे देश पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए अपने गोल्डन टाइम पीरियड में पढ़ाई करते हुए घर में रहते हैं, जिसके चलते वो कोई जॉब नहीं करते, कोई और सेक्टर में निकलते नहीं है, जिसके चलते उनका वो टाइम पीरियड एक तरीके से वेस्ट ही हो जाता है। और कई लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करने के चलते ग्रेजुएशन की कई सारी डिग्री इकट्ठी कर लेते हैं, साथ में वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिधर उन लोगों के पैसे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम बन पाते हैं कंपेरेटिवली अगर वो किसी अच्छे सेक्टर में जाके काम करेंगे या फिर वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके पैसे ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन वो लोकल में ही पढ़ाते हैं, जिसके चलते वो उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते। अब आप लोग खुद बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हर एक जॉब को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए तो लोग काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो कि अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कई लोग अपना नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट और हर एक जॉब को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए
तो ये हमारा देश काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। बाकी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हो।